हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एआर एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे लास्ट 45 डेज में आप क्या स्ट्रेटेजी रखें जिससे मार्क्स आपके अच्छे आ जाए। क्वालिफाई एक अलग होता है, देखिए क्वालिफाई सभी कर जाते हैं, मार्क्स एक अच्छा आना, सिलेक्शन ले लेना ये अलग बातें हैं, ठीक है। मार्क्स अच्छा आ जाना मतलब कि ये आपको पता हो कि हाँ अगर मैं अगले बार ड्रॉप लूंगा तो हाँ मेरा मार्क्स इस बार अच्छा था, अगली बार मैं ड्रॉप लूंगा तो हो सकता है मेरा मार्क्स और इससे अच्छा आ जाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। सिचुएशन जिस तरह से चल रही है अभी स्टडी की, तो ऑफलाइन में अभी स्टडी तो बिल्कुल भाई होती थी, क्योंकि इसमें क्या होता था, कॉन्सेंट्रेट होता था, आसपास आपके सब टॉपर्स बैठे होते थे और भी कुछ ऐसे बच्चे होते थे जो स्टडी कर रहे होते थे। अब क्या है, ऑनलाइन सिस्टम है, अकेले बैठ के पढ़ना है। ऑनलाइन सिस्टम में ऑनलाइन में समझ आ नहीं रही है, क्लासेस सही से हो नहीं पा रहे हैं, क्लास करने का मन नहीं करता है, तो यहां पर आपके मार्क्स बिल्कुल और बिल्कुल कम हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, इस कोविड सिचुएशन में सभी की स्थिति बहुत गंभीर है, पिछले साल भी यही थी और इस साल भी वही हुई है। चलिए मैं आपसे कुछ और बातें कहना चाहूंगा, जैसा कि देखिए कुछ स्टूडेंट ने अभी पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रखी है और वो सोच रहे हैं कि बिल्कुल हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और वो बिल्कुल डरे जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उनके लिए कहूंगा कि जिस तरह से जब लोग दलदल में फंसते हैं तो वो क्या करते हैं, जहां तहां हाथ मारते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मेरे इधर हाथ मारने से इधर हाथ मारने से ताकि मैं बच जाऊंगा। बट क्या होता है फिर वो तो उसमें और फंसते जाते हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचकर चलना है कि मैं फंस रहा हूं। अभी वो क्या सोचते होंगे कि यार कौन सा चैप्टर पढ़ लूं, कौन सा बुक पढ़ लूं, कौन सा ग्रंथ पढ़ लूं कि उसी से क्वेश्चन आ जाए। एनसीईआरटी तो भाई दूर कर देते हैं, अभी एनसीईआरटी दूर कर देंगे, उनको जो बुक मिल जाएगी, जो प्रीफर कर देंगे कोई भी लोग, वही पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं से आने हैं। तो वो सारे बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, सारे बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और वो क्या सोचते हैं कि मेरा क्वेश्चन इसी से आ जाएगा और फिर वहां पे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो कम समय में आपको ज्यादा पढ़ना है, ठीक है, ये सोचकर चलना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, भाई आज से तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करनी है और यहीं से शुरू करेंगे, अब पूरा अब लास्ट तक पूरा पढ़ के खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। नीट में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी होते हैं जिनका वेटेज ज्यादा होता है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी होते हैं जिनका वेटेज ज्यादा होता है, आपको पढ़ना ही होगा और उससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। बट गलती क्या हो जाती है, हम स्टार्ट करते हैं कहां से, फर्स्ट चैप्टर से, कि भाई आज से फर्स्ट चैप्टर है, शुरुआत यहीं से करेंगे, अब पढ़ के निकल जाएंगे हम लोग। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पढ़ना होता है जो इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टिंग में, वहां से उसके बाद आप फिर नीचे जा सकते हो, ठीक है। बट क्या करते हो, डायरेक्ट आप लोग पढ़ना शुरू करते हो फर्स्ट पेज से, यहीं से खत्म कर देंगे यार, आज से शुरू कर दिए हैं, आज रोज रूटीन बनाते हो यार कि आज 1 तारीख हो गया है, 1 से 30 दिन बचा है मेरे पास, अब यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो बिल्कुल जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं आपको यहाँ पर आज बताने वाला हूं, ठीक है। दूसरी बात, जो लोग से हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है कि भाई इनका मार्क्स आ जाएगा, ये अच्छा क्वालिफाई कर सकते हैं, वही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्वालिफाई कर जाते हैं और उनका मार्क्स अच्छा आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई है। हम क्या डरे हुए हैं, भाई मार्क्स नहीं आएंगे, भाई अच्छा क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, हमारा मार्क्स नहीं आएगा, तो यहीं पे वो बिल्कुल और बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो क्या करना है कि बिल्कुल और बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है। भाई क्वालिफाई नहीं होगी तो वो तो रिजल्ट के बाद ही ना, अभी क्यों सोच के बैठे हो कि हम क्वालिफाई नहीं करेंगे। रिजल्ट तो देखिए, जो टॉपर से टॉपर बच्चे होते हैं उनका भी मार्क्स कुछ ना कुछ की वजह से कट जाता है। तो ये सब सोचने वाली बात है। मेडिकल हो या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, तो ये आप बिल्कुल समझ लो, ये किसी का ऐसा नहीं है कि हाँ भाई पूरा मैंने पढ़ रखा था, गया और लिखना शुरू। हो सकता है कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए जो उनको नहीं आते हो, आपको आते हो, ठीक है, कुछ ऐसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना भाई आपने पढ़ाई कर रखी है, कुछ ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जो आपको आता हो उनको नहीं आता हो। तो यहां पर ये समझने वाली बात है कि मार्क्स कैसे आते हैं, ठीक है। मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आप लोगों को काम आ सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी में आपको पढ़ना है यहां पर एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, फिर रिप्रोडक्शन पढ़ना है आपको, बायोटेक पढ़ना है और यहां पर आपको पढ़ना है बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जो आप लोग का चैप्टर है एलिल्स वाला, जिसमें आप लोग को बताया जाता है, वो सारा आपको चैप्टर पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, फिर इकोसिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और पढ़ना है आपको प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ठीक है, और हेल्थ एंड डिजीज। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। प्लांट किंगडम की बात अगर मैं करूं तो प्लांट किंगडम आपको पढ़ना है। प्लांट किंगडम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आते हैं और बहुत टफ भी होते हैं, इसलिए बिल्कुल प्लांट किंगडम को अच्छे से पढ़ना है। एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से पढ़ जाइए, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ठीक है। फिर उसके बाद हेल्थ एंड डिजीज और उसके बाद इकोसिस्टम
और उसके बाद पढ़ना है आपको बायोटेक पढ़ना है, और आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ लीजिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बायो के हैं, इतना आपको पढ़ना है सिर्फ। ठीक है, उसके बाद देखिए, क्योंकि देखिए ये ऐसा नहीं कि आपको सिलेक्शन करवा देगा, बट हाँ मार्क्स तो अच्छे ला सकते हो ना। अब लास्ट मोमेंट पे मार्क्स तो अच्छे ला सकते हो। बात करें अगर केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसके बाद एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इक्विलिब्रियम पढ़ना है आपको, उसके बाद आपको पढ़ना है केमिकल काइनेटिक। ये जो केमिकल काइनेटिक है, जो केमिकल काइनेटिक है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, उसके बाद इक्विलिब्रियम हो गया, उसके बाद आपका हो गया यहाँ पर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है, डी ब्लॉक और एक एफ ब्लॉक। ठीक है, ये इसके सारे एलिमेंट्स आपको पढ़ने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपको सिलेक्शन नहीं, मगर हाँ मार्क्स तो दिला सकते हैं भाई, मार्क्स तो बिल्कुल दिला सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपको पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में आपको पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है, सेमीकंडक्टर पढ़ना है। सेमीकंडक्टर में आप लोगों को पढ़ा होगा कि बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन उसमें आते हैं। और सेमीकंडक्टर देखिए, स्टार्टिंग जो है क्वेश्चन नीट में, मैंने अभी तक जितना भी क्वेश्चन एनालिसिस किया है, जितना भी पेपर का एनालिसिस किया, उसमें यही देखा है कि नीट के पेपर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है वो सबसे पहले क्वेश्चन उसका आता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ हार्ड और टफ क्वेश्चन नहीं आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज वाला आता है समथिंग। ठीक है, यहां से ये पास होगा, तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज वाला क्वेश्चन होता है ये ज्यादा आता है, इसलिए बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा कि बनता कैसे है। ठीक है, 2 बल्ब दिया हुआ है, इसमें इतना वाट का है, इसमें इतना वाट का है, तो कितने एनर्जी होगी, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइप से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, सेमीकंडक्टर हो गया, मैंने बताया आपको। फिर मैग्नेटिज्म और मैटर और फिर करंट, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूटन लॉ सिस्टम और पार्टिकल्स और रोटेशन एंड मोशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने ही होंगे। ठीक है, रोटेशन और ग्रेविटेशन भी ये सब आपको पढ़े होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर लॉज ऑफ मोशन, फिर समझ लीजिए ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मैंने बात इसलिए कहा क्योंकि मैंने अधिकतर सारे क्वेश्चन में ये देखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए क्या करना है आपको, लास्ट जो आपके पास बचे हैं टाइमिंग, उसमें आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। बिल्कुल ये सोचकर तो बिल्कुल नहीं चलना है कि भाई अब पढ़ाई नहीं हुई है, नेक्स्ट ईयर देख लेंगे, जो भी सलटना है नेक्स्ट ईयर सलट लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, उनके साथ फिर हो जाएगा, फिर धोखा हो जाएगा भाई। मान कर चलो आप अच्छे मार्क्स ले आते हो तो आपके पास ये उम्मीद बचती है ना कि हाँ नेक्स्ट ईयर भी हम ड्रॉप ले सकते हैं और हम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट अगर मार्क्स ही अच्छा नहीं आएगा तो फिर कहां से आप आगे जाओगे। ठीक है, इसलिए बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोग को करवा दूंगा। ठीक है, बायोलॉजी से रिलेटेड और केमिस्ट्री से 1 तारीख से जो भी हमारा केमिस्ट्री का नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आप लोग को होने वाले हैं जो आप लोग का एग्जाम में काम आ सकता है। यही कुछ क्वेश्चन और कुछ टॉपिक से आप लोग को क्वेश्चन करवाए जाएंगे, और बायोलॉजी की ये सेक्शन से क्वेश्चन मैं आप लोग को करवा दूंगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख लीजिएगा। प्रीवियस में कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। जो भी चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बिल्कुल ख्याल रखिए अपना, बिल्कुल स्ट्रेटेजी अपना अच्छा बनाइए। और देखिए भाई, रूटीन तो बिल्कुल मत बनाइएगा, रूटीन कभी फॉलो नहीं होती, रूटीन मत बनाइएगा। ठीक है, जिस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हो, फ्रीक्वेंटली पढ़ाई कर रहे हो, टाइम दो, 10 घंटे 12 घंटे समय दो, उसके बाद पढ़ाई करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।